जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी अंकल जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी के शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का बेटा, आज जो वाणी होगी सब गुरु पा की होगी। जैसे संगत जी पहले गुरु पा ने हमेशा खुद से ही सत्संग करवाया है मुझसे हमेशा संगत जी। वो खुद ही उन्हीं की ही वाणी थी। तो संगत जी आज भी जो आज मेरा सत्संग होगा उसमें भी वाणी जो है वो गुरु पा की ही होगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी इस सत्संग को करते हुए मेरे मुँह से, मेरे मुख से अगर कुछ गलत लफ्ज़ निकल जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ी बख्श दीजिएगा गुरु जी और संगत जी। तो सबसे पहले तो संगत जी, आंटी जी आपका तहे दिल से बहुत शुक्राना है और दिल से शुक्राना है क्योंकि आपने हर एक सत्संग जो है अपनी मधुर आवाज़ में सुनाया है। एंड आप हमेशा उसको अपने अपने प्लेटफ़ॉर्म पे जो है वो शेयर कर देती हैं। तो जितनी खुशी और हो सके गुरुपा आपको दें, जितनी जितनी आप चाहते हैं उससे मैं कहता हूँ कि 100 टाइम ज़्यादा दें। थैंक यू। तो अब भी आज का मेरा सत्संग ऐसे है कि मैंने पहले भी बहुत सत्संगों में बताया कि बहुत प्रॉब्लम्स थी, अभी भी हैं। ये नहीं है कि ऐसे टल गई हैं, कर्ज़ा है, सब कुछ है। धीरे-धीरे करके निकल भी रहा है। तो कुछ चीज़ों से मेरा लगाव था जो आज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है। जो आज मुझे ऐसे लगता है कि अकेलापन ही ठीक है। तो मुझे नहीं पता था कि संगत जी मैं नहीं जानता था कि ऐसे कौन से मेरे कर्म होंगे या फिर ऐसे कौन से कि मेरे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा सिवाय एक गुरु जी के संगत जी। सिवाय और सिवाय सिर्फ गुरु जी के। मैंने बहुत टाइम पहले भी अपने सत्संग में बताया कि जो मेरी मैम थी पूछती रह गई कि आपको गुरु जी के बारे में पता है? तो मैंने बोला कि मैं कभी किसी साधु संत के बारे में फालतू नहीं बोलता। हर किसी की अपनी आस्था होती है या ऐसे। तो मैं कभी किसी के बारे में जो है वो गलत नहीं बोलता। तो है ठीक है, हर कोई मानता है अपने-अपने गुरु को, है ना ऐसे। क्योंकि हम संगत जी में गुरुद्वारे वगैरह जाता था, पाठ वगैरह करता था ये ऐसे। उसके अलावा कुछ नहीं संगत जी। लाइफ में बहुत कुछ मिसहैपनिंग हुई, मतलब कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका मैं, फिर भी संगत जी पता नहीं ऐसे क्या, ऐसे कहते हैं कि कुछ जैसे मेरे मेरे बड़ों का आशीर्वाद संगत जी, कुछ पता नहीं ऐसे क्या मैंने काम किए थे, जिसकी वजह से मुझे आज जो है संगत जी गुरुजी मिले हैं। और संगत जी सेवा करने का जो है वो मौका मिलता है, कई बारी ऐसे-ऐसे मौका मिल जाता है जो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि मुझे जब पता चलता है कि ऐसे-ऐसे। यही मैं आपको 31 अक्टूबर की जो है वो बात बताता हूँ। हुआ क्या, संगत जी नॉर्मली मैं आराम से घर पे बैठा था कि मुझे ना स्नान करने का बहुत मन कर रहा है 3-4 दिन से। मैंने बोला ये काम हो जाए तो एक बार जैसे होता है ना कि गंगा, तो मैंने कहा कि मैं बगला साहिब जाऊँगा, स्नान करके आऊँगा। कि ऐसे ना कि पहले भगवान जी की हाज़री एंड फिर उसके बाद सारे काम दूसरे।
क्योंकि जब करने कराने वाले वो हैं, जब हर दुख-सुख में वही खड़े हो रहे हैं, उनके लिए टाइम जितना मर्ज़ी हो, जैसे मर्ज़ी हो, मुझे कोई मैटर नहीं करता, मैं छोड़ देता हूँ। संगत जी कोई काम हो जाता है तो मैं हट जाता हूँ वहाँ से। मुझे कोई बोलता भी है ना कि तू कल चले जाइए ऐसे, मैं ये बोलता हूँ कि तूने जाना तो जा, मैं तो अकेला चल जाऊँगा, क्यों? जब मेरे ऊपर इतना संकट या फिर हर एक चीज़ आ रही थी ना, तो सिर्फ़ एक भगवान जी ही थे, संगत जी, जो मुझे बचा रहे थे, गुरुजी ही थे जो संगत जी मुझे हर एक चीज़ से बचा रहे थे। मेरा हर टाइम जो है मेरा ध्यान और मेरा हाथ पकड़ के लेकर के जा रहे थे। मैं लड़ता भी था तो सिर्फ़ गुरुपाद से लड़ता था, मैं किसी से नहीं लड़ता था संगत जी। मेरी नाराज़गी होती थी, मेरा रोना होता था, सब गुरुपाद के साथ का मतलब जो मेरा दुःख-सुख सब वो जो मेरा सुनते हैं, जब मैं कर्म के साथ रहा हूँ, तो मुझे किसी की अब ज़रूरत है ही क्या? किस बात की ज़रूरत? वो ज़रूरत जो सिर्फ़ अपना टाइम निकालने के लिए आते हैं। मुझे सिर्फ़ हर्ट करने के लिए आते हैं और मेरा फ़ायदा उठा कर के निकल जाते हैं, जो मुझे कर्ज़े में डुबा कर के निकल जाते हैं। अभी भी संगत जी, गुरुपा को सब कुछ पता है, गुरुपा सब कुछ जानते हैं कि मेरे पैसे कैसे उसने फँसाए हुए हैं। मेरी थोड़ी उस दिन बात भी हुई, मतलब तेरी वजह से आज मुझे वो कर्ज़ जो है आज तक मैं चुका नहीं पाया तेरी वजह से। तो बट वो अपना जो है कर्ज़ उतारने की बजाय संगत जी ये है कि मुझे और दे दे, और दे दे। कब तक मैं किसी की हेल्प कर लूँगा संगत जी? मैंने जितना मेरे बन सके ना संगत जी, मैंने आज तक सबकी हेल्प की है ये ऐसे, लेकिन यही हमारी मम्मी सिखाती थी कि बेटा करो और करना है तो दिल से करो, किसी का नहीं करना तो उसको मुँह पे मना कर दो, वो ज़्यादा बढ़िया है। तो हमने कभी भी किया है ना तो दिल से किया है। हमें ये होता है कि यार अगर कोई किसी के पास आता है ना, तो बहुत कोई उम्मीद से ही आता है कि हाँ, ये मेरा कोई ना कोई दस्ता निकालेगा या ऐसे करके। तो हमें भी यही होता है कि कोई आता है तो बहुत कोई उम्मीद से आता है तो हमें ये चीज़ें करनी है या ऐसे। बट दुनिया सिर्फ़ अपने मतलब के लिए आएँगी आपके साथ, सिर्फ़ अपना मतलब निकालेगी और निकल जाएगी संगत जी। बट ख़ैर ये तो मतलब मैं संगत जी कुछ ऐसे और थोड़ा-सा हो गया। वैसे मैंने आज यही सोचा था कि आज मैं अपना एक प्रॉपर पूरा जो सत्संग है, बाकी गुरुपा की मर्ज़ी है संगत जी कि मुझसे क्या कितना सत्संग करवाना चाहेंगे या ऐसे, क्योंकि संगत जी मैं तो मेरे को तो अपनी तरफ से ऐसा ही था कि आज मैं सत्संग करूँगा ही करूँगा, जैसे मर्ज़ी हो जाए मैं करूँगा ही करूँगा सत्संग। हुआ क्या संगत जी 23 अक्टूबर को कि मैंने बोला कि चलो मैं बाईपास जो है गुरुद्वारे है, मैं वहाँ पे जाता-आता रहता था तो स्नान भी कराता था वहाँ पे। तो संगत जी वहाँ पे मैं सरोवर पे गया, मैंने स्नान वग़ैरह करा तो फिर वहाँ पे बाईपास के ऊपर ये संगत जी बहुत बड़ा शनि मंदिर है, वहाँ गया। तो संगत जी बहुत अच्छा, मुझे लास्ट टाइम मुझे अपना याद आ गया। मैं संगत जी सच-सच आपको अपने बारे पूरे वो भी चीज़ें बताऊँगा कि जब मैं उस टाइम पे पहली बार गया था तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था संगत जी, कुछ भी नहीं था। मतलब आप ये लगा लो कि संगत जी मतलब मैं पैसे भी खर्च रहा था, मैं सोचूँ कि आज भी मैं सोच के मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान जी ने मतलब ऐसे नहीं दी या ऐसे, बट संगत जी को होता है ना कि ऐसा टाइम देख चुका ना कि अब मैं पैसे खर्चने के टाइम पे भी ना संगत जी, एक पहले तो मैं सोचता नहीं था, मुझे ये तो नहीं यार कोई नहीं भई काम आ रहा है सब ठीक है, लेकिन अब मैं सोचता हूँ, पहले नहीं सोचता था संगत जी, क्या ऐसे तो संगत जी हुआ क्या कि जब मैं पहली बार गया था तो मैं संगत जी बहुत ऐसे मतलब कि मायूस मतलब कि वो नहीं कर पा रहा था कि मैं कैसे इन चीज़ों से निकलूँगा या ऐसे, मैं बहुत रोया वहाँ पे शनि मंदिर में। मैं इस बार ही गया था, मैं हँसी-खुशी भी गया तो और
वहाँ पे भी संगत जी, गुरु पा की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छे, मतलब काली माता जी के दर्शन हुए, जिनको मैं अपने शुरू से मम्मी बोलता हूँ संगत जी। आज से नहीं, मैं बहुत टाइम से बोलता हूँ, मतलब छोटे होते से ही मुझे, मतलब कि संगत जी, काली माता से बहुत एक तरह से कह लो कि प्रेम है। मैंने वहाँ पे जाके दर्शन करे उनके। फिर संगत जी शनि मंदिर में गया तो शनि महाराज जी के भी अच्छी तरीके से दर्शन हुए ऐसे। तो मेरे पास मेरा स्टील का कड़ा था संगत जी, लोहे का, तो वो मैंने वहाँ पे उतार करके रख दिया। एकदम से मेरे मन में आई, मैंने कहा रख दिया चलो ठीक है, मतलब पता नहीं क्यों ऐसे मेरे मन में आ रहा है, वरना मैंने पहले भी कई बारी ऐसे गया हूँ, वहाँ पे भी जाता हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन इस बारी मैंने वो भी चीज़ की है ऐसे, और मैं खुद हैरान संगत जी। मैं वहाँ से फिर वहाँ से निकला तो मैं आते टाइम उस बाईपास में ही, मतलब के संगत जी खाटू श्याम जी का भी एक वहाँ पे दरबार बहुत बड़ा, जहाँ पे संगत जी खाटू श्याम जी की स्थापना हुई हुई है। फिर वहाँ चले गए, वहाँ गया, लास्ट टाइम पे गया था तो संगत जी तो मन में बहुत संगत जी वो थी कि भगवान जी ऐसे कर दो, जो मेरा पार्टनर उसका नाम भी लिया, ये वो मैंने उनके सामने वो भी कि चलो हाँ ये है ऐसे, मतलब ये संगत जी इस बारी जब मैं गया तो संगत जी मैं झूठ नहीं बोल सकता, सत्संग कर रहा हूँ तो झूठ तो संगत जी के गुरुपा भी हैं, और गुरुपा मेरे मुँह से भी निकले, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बोला, उन्होंने जिन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे सँभाला, जिन्होंने मुझे संगत जी कई कई प्रॉब्लम से बाहर निकाला, जब मैं अकेला रोता था, परेशान होता था, कोई ना कोई ऐसा काम करवा करके वो मुझे सँभाल लेते थे। उनको पता था कि ये लड़का जो है बहुत टाइम से सर्वाइव कर रहा है और ये अकेला है। मैं माँगता नहीं था संगत जी। तो क्या हुआ, मैंने संगत जी वहाँ सिर्फ गुरुपा के लिए अरदास करी, तो मैं यही है भई, जो भी हैं संगत जी ये हैं, इनके लिए मैं कर सकता हूँ कि गुरुपा ठीक रहें बस। संगत जी पता है मुझे कि वो चोला जो है वो छोड़ चुके हैं, लेकिन उनके लिए अरदास मैं अपने गुरु के लिए अरदास कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैंने यही बोला कि गुरुजी के जितने आई मीन संगत हैं या सिंह की, उनके लिए संगत जी, क्योंकि वही हैं जो संगत जी, वही एक हैं कि जिनकी संगत जी, मतलब मैंने बोला कि सत्संग जैसे कि संगत जी, मतलब संगत के लिए भी, ये जो गुरुजी की संगत हैं, उनके लिए भी, मतलब कि आप हमेशा जो है मेहर भरा हाथ रखिएगा, बट मैं अपने के लिए नहीं माँग रहा था संगत जी। इस बारी कुछ ना संगत जी ना मैंने बोला, लास्ट टाइम जब मैं गया था तो मेरा मन था कि मैं कभी अपने पार्टनर के साथ आऊँगा या ऐसे, पर अब मेरा मन नहीं था, मैं टूट चुका और उठ चुका, क्योंकि जब संगत जी आपको आपका वो सबसे जिसके पीछे आपने बहुत कुछ किया होता है, जब वही आपको इतने गहरे घाव दे जाता है ना, तो उसके बाद में फिर एक ऐसा लगता है कि अब नहीं, अब वो गलती नहीं। तो अब चाह करके भी ऐसी मैं खुद संगत जी गुरुपा से यही माँगता हूँ कि गुरुपा, अब आप जो है मेहर भरा हाथ रखो, मैं कामयाबी के शिखर पर जाऊँ। मेरे से नहीं होता अब ये फैमिली या फिर किसी, मतलब हाँ, मैं किसी के लिए दुआ माँग सकता हूँ, बट अब मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपनी तरफ से पूरा 100% देते हो एज़ अ पार्टनर को, हर एक चीज़ पूछनी या उसकी सेवा करनी या उनके बच्चों का, अपने माँ-बाप का ध्यान रखना। तो
संगत जी, आपको जब ऐसा लगा है कि माँ-बाप ने माँ-बाप तो चलो मेरे है नहीं, मतलब बात ही छोड़ो। तो आपको खुद का ही पार्टनर जब आपको ऐसा संगत जी करे कि उसको तुम्हारे होने या फिर ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका मन करे तो वो बुला ले, अगर नहीं करे तो ना बुलाए। संगत जी, मेरी ऐसी सिचुएशन थी कि संगत जी कि मेरी शादी हुई, डिवोर्स हुआ, डिवोर्स के अभी भी चल रहा है संगत जी ऐसे। तो वो आज नहीं तो कल हो जाएगा संगत जी। उसी के ही बीच में एक आंटी जी जिनका अभी डिवोर्स हुआ भी नहीं था, पहले मिली ऐसे करके मैंने पहले भी अपने सत्संगों में खुद से मिली। हर एक उन्होंने मुझसे बातें शेयर की ऐसे। मैंने उनके साथ कोई ये नहीं कि भई मुझे क्या या ऐसे, क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा बेटर था तब। ये संगत जी मतलब मैं क्यों ये वाणी संगत जी सब गुरुपन मतलब करवाने में झूठ नहीं बोलूँगा संगत जी किसी भी बात में, क्योंकि गुरु से ऊपर तो कोई चीज़ नहीं ना है। उनसे ज़्यादा बेटर था मैं, मच मच बेटर, ज़्यादा बेटर भी नहीं संगत जी, मच बेटर। चलो ठीक है। अभी मेरी फैमिली में ऐसा कोई इश्यू मतलब जो है संगत जी आज के टाइम पे अगर उसको मतलब ऐसे बोलते हैं उसको एक्स्ट्रा अफेयर टाइप कहते हैं ऐसे, बट मेरा ऐसा एक्स्ट्रा अफेयर ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने घर पर थी, ठीक है ऐसे। लेकिन संगत जी उन्होंने मेरे साथ बातें करी तो मुझे लगा कि चलो ठीक है यार ऐसे, बट मैंने उनको ऐसे एक एज़ अ हेल्प के तौर पे ऐसे खुद आई मेरे पास, संगत जी। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे करके मेरे ऊपर ये ब्लेम डालने लग गईं कि ये मेरे पास आया है, क्योंकि उनके थोड़े-थोड़े इनकम सोर्स अच्छी होने लग गई, संगत जी। क्योंकि इनकम सोर्स के लिए उन्होंने जैसे संगत जी उस टाइम पे तो मतलब ऐसे मेरे मतलब तुम जब से मेरे लाइफ में आए हो, मुझे सब मिल गया है, मुझे हर एक चीज़ मिल गई है या ऐसे करके, और जैसे उनका अब स्वार्थ जो है वो पूरा होने लग गया तो तब मैं लकी था। और जब सब कुछ उनके जो संगत जी कभी कुछ बना करके भेजती थी, चलो उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो संगत जी पूरे मुझे ये था कि नहीं यार मतलब मेरी मदद तो है नहीं, चलो इनकी है तो अपना उसी हिसाब से मैंने संगत जी जो मुझसे बन पाया मैंने किया। मतलब उसके बाद में ही आपके पीठ पे जो छुरा मारा जाता है उसकी मदर कह रही है ऐसे, मुझे नहीं पता कि क्या मतलब ये सच बोल रही हैं कि उनकी मदर ने क्या बोला है क्या नहीं, मुझे कुछ ऐसा नहीं पता। अगर ये सच बोल रही होती हैं कभी ऐसे कोई संगत जी कोई किसी को ऐसे बोले कि आप तो कुछ और देख या ऐसे देख, तो मैं भी लड़का हूँ, क्या मुझे नहीं देखना आता या फिर मेरे पास नहीं कोई? बट हम ये कहते हैं कि नहीं, जगह-जगह ये करने वाला काम ये गंदा होता है या ऐसे। तब मैं भी संगत जी गुरुपा के साथ कोई मेरा ऐसा जुड़ाव या मेरी कोई ऐसे हाँ, मैं गुरुद्वारे वगैरह जाता था, मंदिर जाता मतलब रेगुलर बेस नहीं, ना ही गुरुद्वारे ऐसे बट जाता था। तो संगत जी उसके बाद में आज का टाइम है कि 1 साल 1 डेढ़ साल 2 साल हो गए हैं जिनके 2 साल के अंदर-अंदर ऑन ऑफ आ जाके चले गए। रोया-धोया मैं ऐसे, मैं वैसे। फिर भी मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं। तो मतलब संगत जी लाइफ में इतना कुछ देखा, हर एक चीज़ फेस करी एंड आज लगता है कि नहीं, अकेलापन ही ठीक है यार, अकेलापन ही सही है क्योंकि आप किसी से उम्मीद लगा लेते हो, आप अपनी तरफ से 100% देते हो क्योंकि आपके मन में कोई छल नहीं होता। अगर मेरे मन में कोई छल नहीं था, मेरी प्रॉब्लम्स भी इतनी थी और ये अच्छा खासा कमा रहे, बट वो हमेशा ही मुझे ऐसे-ऐसे टोंट मारने और मुझे संगत जी ये आना कि जब मैंने कभी टोंट नहीं मारे पैसों को लेके,
कि मैंने कभी टोंट नहीं मारी किसी भी चीज़ को लेकर के। तो तुम आज कुछ चीज़ें मतलब ऐसा उनका ऐसा एटीट्यूड हो गया कि कोई भी नॉर्मल एक बंदा ऐसे कोई बातें-वातें बोला मतलब जो मुझसे बर्दाश्त के बाहर होती थी संगत जी। कोई किसी ने बोल दिया तो तुझे पता है तेरी औकात क्या है, ऐसे मतलब वो ऐसी बातें हैं कि मुझे वो चीज़ें पसंद ही नहीं रही संगत जी कि क्या मतलब क्या है ऐसे अगर तुम आज थोड़ा-सा कमा क्या रहे हो, तुम हर किसी को उसकी औकात मत बताओ। तुम पहले मुझे तो पता है कि पहले क्या था, कैसे था, आज वो हल्का-सा हो गए तो संगत जी उनकी मदर भी कि नहीं भई तू ऐसी है, तू वैसी है, तो उसको अलग एक पंप देना। ठीक है, बस इतना है कि संगत जी ये मैं कल संगत जी बस ये मेरा आज का सत्संग यही है संगत जी, मैं सत्संग को जो है यहीं पे विराम करता हूँ। बाकी संगत जी गुरुपा ने जो ये सत्संग करवाया है, ये सिर्फ़ गुरुपा ने ही करवाया है संगत जी, इसमें मेरा कोई भी ऐसे मन में या कुछ भी ऐसा नहीं है। जो करवाया है गुरुपा ने ही करवाया है। अगर कभी संगत जी या गुरुपा मेरे मुँह से कुछ ऐसे गलत लफ्ज़ निकल गए हों, तो मैं उसके लिए मुझे माफ़ी बख्शना और मैं अपना सत्संग जो है वो यहीं पे विराम करता हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्बता भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी, तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय संगत जी, गुरु जी की प्यारी-प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। और प्यारे-प्यारे गुरुपा को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की प्यारी बेटी, मेरा नाम राज कौर है और मैं पंजाब से बोल रही हूँ संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग वेले का संगत जी। अमृत वेले का तो नहीं, मॉर्निंग वेले का है, 10 बजकर 2 मिनट हो रहे हैं संगत जी। और मेरे गुरुपा का वार है, बृहस्पतिवार है संगत जी आज। और तारीख संगत जी 25 तारीख है संगत जी और 2025 है। मुझे संगत जी गुरुपा ने डबल डबल 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी। और मेरे फ़ोन में भी संगत जी अम, संगत जी 75.75% जो है बैटरी है संगत जी। तो संगत जी 7 की ब्लेसिंग्स जो दी हैं संगत जी डबल 7 की। और संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग ना तो मुझे अच्छे से करना आता है संगत जी, ना ही मुझे बोलना आता है और ना ही कुछ करना होता है। सोचती हूँ कि ये बोलूँगी तो वो भूल जाती हूँ संगत जी। बस अ, मेरे गुरुपा के चरणों में यही अरदास है संगत जी कि मैं बस कुछ भी मतलब भूलूँ ना, मुझे सब कुछ याद रहे, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। सब कुछ भूल जाती हूँ मैं जल्दी से। मैं सोचती हूँ कि ये बात बोलूँ कि फिर ये बात बोलूँगी। संगत जी बस कुछ देर ऐसे इतने से टाइम में जो है सारी बातें बोल जाती हूँ।
तो संगत जी मैं बस गुरुपा ने मुझे अच्छा भोजन करवाया है उसके लिए शुक्राना है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है, अच्छी सेहत दी है, इसके लिए भी शुक्राना है। गुरुपा अच्छी ज़िंदगी दी है, उसके लिए भी शुक्राना है संगत जी। और अब तो बस संगत जी जैसे गुरुपा चलाएँगे वैसे ही चलेंगे संगत जी। अब तो अकेले सफ़र करना अकेले कहाँ है संगत जी, हमारे गुरुपा जो हैं वो हमारे साथ हैं। मेरे बाबा मेरे साथ हैं, अकेले नहीं हूँ मैं। जैसे मेरे बाबा को सही लगेगा संगत जी मेरे बाबा वैसे ही करेंगे। तो संगत जी बस मेरे गुरुपा बोलते हैं कि अब तेरा टाइम आ गया है, अब तू देख बस। दुनिया देखेगी तेरे को, जो तेरे से जलते थे वो भी ना अब तुझे देख कर के हैरान होंगे कि इसको कैसे जो है इस उड़ने लगी, कैसे उसका जो है टाइम बदल गया। तो संगत जी गुरुपा बोलते हैं कि बस अब नाचने की तैयारी कर ले, मिठाई बाँटने की तैयारी कर ले। तो संगत जी गुरुपा ही बँटवाएँगे, नचाएँगे तो सब नाच लेंगे। संगत जी मिठाई भी गुरुपा को ही बँटवानी है तो बाँटेंगे संगत जी। गुरुपा जब मेरे बाबा ऐसा कुछ करेंगे तो मैं ज़रूर आपसे भी शेयर करूँगी संगत जी और मिठाई भी बाँटूँगी। अभी मेरे गुरुपा बोल रहे हैं कि तू बस खुश रहा कर, शांत रहा कर, दुखी मत हुआ कर बस, परेशान मत हुआ कर। तो संगत जी मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होती हूँ ना इतना दुखी होती हूँ संगत जी। मेरे गुरुपा बोलते हैं तू बस खुश रह और अपनी ज़िंदगी जी ले। तो संगत जी ज़िंदगी जीनी है, आधी ज़िंदगी तो संगत जी दुखों में निकल गई है। अब मेरे गुरुपा देखो अच्छी ज़िंदगी जिवाएँगे, जो बची है संगत जी वो मेरे गुरुपा की देख-रेख में जिएँगे। जो वो भी ख़ैर संगत जी गुरुपा की देख-रेख में संगत जी पता नहीं था ना कि हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं। तो संगत जी अब जो गुरुपा करेंगे, जैसा करेंगे, जैसे उनकी मर्ज़ी है संगत जी वैसे ही मैं रहूँगी। मैं तो गुरुपा की रज़ा में राज़ी हूँ संगत जी, जैसा उनको ठीक लगे मैं तो बोलती हूँ गुरुपा वैसा ही करना। आप वैसे ही करना जो हमारे लिए अच्छा है गुरुपा वही करना बस। मेरी यही अरदास है गुरुपा। और संगत जी गुरुपा बहुत अच्छे हैं, गुरुपा बोलते हैं मुझे सरेंडर कर दो। तो संगत जी मैंने तो सरेंडर कर दिया है अपने आप को। मैं जितने भी जो मेरे साथ थे, संगत जी जो नवासा था उसको भी मैंने गुरुपा पे सरेंडर कर दिया है। अ, जो मेरे मायके परिवार से भी मैंने संगत जी गुरुपा को सौंप दिया था। आप ही को ही सँभलना है। आज इसकी शादी है संगत जी। अब तो हम तो गए नहीं संगत जी, जाया ही नहीं गया। काम ही और हो गया संगत जी, मेरे अंकल जी ही चले गए मुझे छोड़कर तो कहाँ-कहाँ जाते हम संगत जी। तो आज उसकी शादी है, शादी भी देखो संगत जी हमारे घर में कितने मुद्दों के बाद जो है खुशियाँ आईं तो कैसी आईं। ना मैं जा सकती थी, ना ही मैं वहाँ कुछ बोल सकती थी। रिश्तेदारों को भी कुछ बता नहीं सकते हैं संगत जी। कहेंगे इनका मतलब घर में ऐसा हो गया है और ये शादी में नाच गा रहे हैं संगत जी, इसीलिए किसी को बताया ही नहीं है संगत जी। तो वहाँ पे शायद गुरुपा ने लेकर के ही नहीं जाना था संगत जी, इसीलिए ना हम वहाँ गए ना कुछ और। बेचारी की शादी फेरे हैं संगत जी उस बच्ची के। बस गुरुपा मेरी आपके चरणों में यही अरदास है कि आप सब सँभाल लीजिएगा गुरुपा। आप ही को सब कुछ देखना है, अपनी देख-रेख में ही सब कुछ करना है गुरुपा। और मेरी माँ को ठीक-ठाक रखना, उसको तंदुरुस्ती देना,
मतलब दुखी मत करना। और ठंड पड़ गई गुरुपान, जो भी बच्चे वहाँ पे आए, जो मेरी बहनें आई हैं, उन सबको तंदुरुस्ती दीजिएगा। किसी को भी दुखी मत कीजिएगा, सबको ठीक करके रखिएगा गुरुपान, सबको ठीक करके रखिएगा। गुरुपान सब कुछ अच्छे से आए और अच्छे से जाए मेरे गुरुपान। किसी के मन में जो है कोई विचार ना आए, किसी के साथ कुछ बुरा ना हो, सब कुछ अच्छा ही अच्छा करना गुरुपान। सब कुछ अच्छा करना। गुरुपा मेरे घर में भी सब कुछ अच्छा करना। मेरे बहन, भाई, माँ, बहन, भाई अ, और मेरी बहन सबको खुश रखिएगा गुरुपा, सबको ब्लेस कीजिएगा। जो भी इस घर में रहते हैं, सबको ब्लेस कीजिएगा। आपको तो सब कुछ पता है गुरुपा, आप सब जानी-जान हैं, बिन बोले ही सब कुछ जानते हैं। संगत जी गुरुपा बोलते हैं, तेरे परिवार को मैंने सँभाल लिया है, मेरा हाथ उन पे है, मैं कुछ नहीं होने दूँगा। शुक्राना है गुरुपा, आपका अनंतम बार शुक्राना है। लख-लख बार शुक्राना है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो भी मेरा सत्संग सुने उनको भी ब्लेस करना, खुश रखना। और जो संगत मेरा सत्संग जो आंटी शेयर करती हैं उनको भी खुश रखना और अपने चरणों से लगाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा संगत जी, इसको भी इसी सत्संग में मिला कर के बोल दीजिएगा। और संगत जी, बस मेरा शुक्राना सत्संग यही है। मैं गुरुपा के मंत्र जाप से ही समाप्त करूँगी संगत जी। अगर मुझसे कुछ भी बोलने में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। गुरुपा मुझे आप भी माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा बोलते हैं बस तू माफ़ी माँग ले। तेरे जो भी है ना, मतलब मैंने संगत जी बहुत मन्नतें माँगी थी अपने बेटे के लिए, उसका काम-काज नहीं चल रहा था संगत जी। तो मैं मन्नतें माँगती तो मन्नत जो है वो पूरी नहीं हुई है संगत जी। गुरुपा बोलते हैं ऐसे किसी से मन्नत नहीं माँगते हैं। और ना उनसे बोलते हैं कि हमारा काम हो जाएगा तो हम ये करेंगे, वो करेंगे। बाँधना नहीं चाहिए भगवानों को। तो संगत जी मैं गुरुपा से माफ़ी माँगती हूँ, गुरुपा के चरणों में माथा टेक करके मैं माफ़ी माँगती हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जिससे भी मैंने गुरुपा अरदासें लगाई थी, जिन-जिन को भी मैंने बोला है, सबसे माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा मैं। सब माफ़ कर दीजिएगा मुझे गुरुपा। बस मेरी एक यही अरदास है गुरुपा आपसे कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। अगर कोई भी मुझसे भूल-चूक हो गई हो, कोई भी गलती हो गई हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरी अरदास भी पूरी हुई थी गुरु, मतलब मैसेज संगत जी माता रानी से भी मैं माफ़ी माँगती हूँ कि मुझे भी आप भी माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ कर दीजिएगा। और जो भी मेरे देवी-देवताओं से मन्नतें माँगी थी अपने बच्चों के लिए, तो उन सबसे भी मैं माफ़ी माँगती हूँ। अब मैं किसी को नहीं ऐसे माँगूँगी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तम शुक्राना गुरु जी। और मुझे मेरी सारी गलतियों की माफ़ी दे दीजिएगा, माड़े कर्मों की भी माफ़ी दे दीजिएगा। जो भी मेरे माड़े कर्म रहे हैं, हुए हैं, इन सब की माफ़ी दे दीजिएगा गुरुपा, सबकी माफ़ी दे दीजिएगा। जो भी मुझसे कोई गलती ना हो गुरुपा, ऐसी मेहर कीजिएगा गुरुपा, ऐसी मेहर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। उम, अपना भी ध्यान रखिएगा गुरुपा। और संगत जी जो सत्संग मेरा ये सुने उनको भी ब्लेस कीजिएगा। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस कीजिएगा। शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एंड संगत जी, बस मैं अपना सत्संग यहीं पे गुरुपा के मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय।
जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु पा नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत का भला। सबका भला करना गुरु पा, सबका भला करना, सबको खुश रखिएगा। सारी संगत का भला कीजिएगा, सारी संगत को खुश रखिएगा। सरबत का भला कीजिएगा गुरु पा, पेड़ पौधे जीव जंतु सबका भला कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है एंड संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी आप सभी को भी जय गुरुजी और राम राम मेरे गुरुपा के प्यारे प्यारे संगत जी को भी और प्यारे गुरु पापा को भी जय गुरुजी और राम राम गुरुपा। एंड संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर कर रही हूँ। टाइम जो है वो हो रहा है 3:26 हो रहे हैं संगत जी दोपहर के एंड जो दिन है वो मेरे गुरुपा का है, शुक्रवार है संगत जी, शुक्राने का दिन है और तारीख संगत जी आज 26 तारीख है और 2025 है संगत जी। तो और संगत जी मैं अपनी गुरुपा के मंत्र जाप से अपनी गुरुपा का शुक्राना करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग कुछ भी याद नहीं है मुझे, ना ही मुझे पता है कि क्या बोलना है, लेकिन अब जो गुरुपा बुलवाएंगे वही बोलूंगी संगत जी। पहले तो संगत जी बहुत-बहुत क्रिसमस की गुरुपा को बधाई हो और गुरुपा मेरे संगत जी सेंट क्लॉज हैं, भगवान जी हैं मेरे और मैं संगत जी गुरुपा के लिए गुरुपा ने मुझे जीना सिखाया है संगत जी, तो मेरे गुरुपा बोलते हैं तू टेंशन मत ले, तू बस खुश रहा कर और तुझे कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं बैठा हूँ ना, जब तू मुझ पे भरोसा करती है तो फिर परेशान काहे को होती है? संगत जी गुरुपा ऐसे बोलते हैं, जब गुरुपा बोलते हैं सब कुछ करना ही जब मुझे है तो फिर क्यों परेशान होती रहती है? क्यों सोचती रहती है? तो कुछ मत सोचा कर, कुछ मत बोला कर, सब कुछ जो है तेरे गुरुपा देख लेंगे, सब कुछ तेरे गुरुपा जो है सब ठीक कर देंगे। संगत जी गुरुपा बोलते हैं कि ये साल खत्म होने तक जो तेरे अच्छे दिन हैं वो आ जाएंगे और तुम बस खुश रहा कर, तेरे सारे माड़े कर्म जो हैं वो मैंने काट दिए हैं। संगत जी गुरुपा ऐसे बोलते हैं और गुरुपा बोलते हैं तू सबकी माफ़ी सब चीज़ों की माफ़ी माँग ले, सबसे माफ़ी माँग ले। संगत जी मैंने सबसे माफ़ी माँग ली है मेरे माड़े कर्मों की। आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, गुरुपा जो भी मेरे माड़े कर्म हैं उन सब की मुझे माफ़ी दे दीजिएगा संगत जी। गुरुपा बोलते हैं कि अपनी माँ के लिए भी शुक्राना कर दिया, तो मेरी माँ की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा, शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना। जो भी मेरी माँ ने गलती की हो गुरुपा उसके लिए मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। इसको माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा और उनकी तरफ से शुक्राना है गुरुपा, मेरे माँ, बहन, भाई सबकी तरफ से शुक्राना है गुरुपा, सबकी तरफ से है शुक्राना। जो भी इस घर में रहते हैं सबकी तरफ से है शुक्राना, सबका ख़्याल रखिएगा, सबको खुश रखिएगा, सबको एक अच्छी निरोगी काया दीजिएगा, तंदुरुस्ती दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा जो भी आपने शादी करवाई उसके लिए भी शुक्राना है गुरुपा।
आपका अनंतम बार शुक्राना है। ये सब आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। जो भी कुछ मेरे गुरुपा कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। जो करना होता है ना संगत जी, सब कुछ गुरुपा ही करते हैं। संगत जी बस गुरुपा बोलते हैं जो करना है वो तो मैं ही करूँगा। तुम चाहे जितना मर्ज़ी हाथ-पाँव मार लो, जो मर्ज़ी कर लो। अ, होना तो वही है जो मैं करूँगा। तो संगत जी इसीलिए गुरुपा पे जो है वो सब कुछ छोड़ दीजिए कि गुरुपा अब आप ही सँभालिए, आप ही देखिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है गुरुपा। मैं तो बस यही बोलती हूँ गुरुपा अब आप सँभालो, आप जाने आपका काम जाने, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है और ना ही मैं कुछ और करना चाहती हूँ गुरुपा। संगत जी गुरुपा बोल रहे हैं कि कितना ब्लैक मैजिक करते हैं दुनिया गुरुपा मेरे ऊपर कितना ब्लैक मैजिक करती है। अब मेरे दिमाग को कमज़ोर करने का, मेरी याददाश्त कमज़ोर करने के पीछे पड़ी हुई हैं संगत जी। बिल्कुल जो दुनिया डरती ही नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा, क्या कर रहे हैं हम संगत जी। पता नहीं क्या ही हो गया है इस दुनिया को। दुनिया सोचती है कि बस हम ही भगवान हैं शायद से। तो संगत जी बिल्कुल भी जो ये दुनिया है वो डरती नहीं है कि हमारे साथ बाद में अच्छा होगा कि बुरा होगा, बस अपने काम करे जाती हैं, दूसरे को दुःख दिए जाती हैं संगत जी। एंड गुरुपा बोलते हैं मैं बैठा हूँ तू टेंशन मत ले, तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ देख लूँगा। तो गुरुपा आप ही को देखना है, हम तो इतने बड़े हैं ही नहीं जो हम सब कुछ देखेंगे गुरुपा। सब कुछ आप ही को करना है, बस मेरी एक यही अरदास है, बस अपने चरणों से लगा कर के रखिएगा, कभी भी दूर मत कीजिएगा, अपनी मुट्ठी भर संगत बना कर के रखिएगा गुरुपा। मुट्ठी भर संगत, भीड़ में मत रखिएगा गुरुपा। बस मैं आपकी मुट्ठी भर संगत जो है वो बन के रहना चाहती हूँ गुरुपा और आप जैसा चाहें गुरुपा वैसा ही रखिएगा मुझे। मैं आपकी रज़ा में राज़ी रहना चाहती हूँ, जो आपने दिया है मैं उसमें भी खुश हूँ गुरुपा, उसमें भी बहुत खुश हूँ। जैसे आपको रखना है गुरुपा वैसे ही रखिए। जो आप करेंगे ना गुरुपा सब अच्छा ही अच्छा करेंगे। बाबा मैं सब जानती हूँ मेरे बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ अच्छा कर देंगे और मेरे बाबा बोलते हैं कि बस तेरा टाइम जो है अच्छा आने वाला है, बस तुम अब देखती रह। सब जो है तेरी तरक्की देख कर के तेरी तरक्की देखते ही रह जाएँगे। संगत जी गुरुपा ऐसे बोलते हैं। मैं बोलती हूँ ठीक है गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आया था संगत जी गुरुपा बोलते हैं कि इतनी खुशियाँ आने वाली हैं कि नाचने की बस तैयारी कर ले। अगर नाचना नहीं आता है तो नाचना सीख ले। खुशियाँ इतनी ज़बरदस्त होंगी सो शुक्राना है मेरे गुरुपा। आप देंगे तो नाच भी लेंगे गुरुपा, कोई खुशी देंगे तो। संगत जी अगर गुरुपा ऐसे खुशियाँ देंगे तो मैं आपसे भी मैं बाद में शेयर करूँगी संगत जी। और मेरा शुक्राना सत्संग यही है, बस गुरुपा बोलते हैं सत्संग को सुन ले, तेरे बेटे के जो कष्ट हैं वो कट जाएँगे। सो शुक्राना है, बस मैंने अभी वो सत्संग सुना है बेटे के कष्ट वाला। तो गुरुपा बस अपने नवासे को ऐसे ही खुश रखिएगा, उसके अंग संग रहिएगा, उस पे कोई भी कष्ट ना आए, उस पे कोई परेशानी ना आए। बहुत परेशानी जो है झेली है उस बच्चे ने भी। अब बस आप ही उसके अंग संग रहिएगा, उसके साथ रहिएगा और सारे काम गुरुपा आप ही करवाइएगा हाथ पकड़ के। जो भी अच्छा है वही कीजिएगा। अब सब कुछ आप ही को देखना है, सब कुछ आप ही को करना है, जो भी करना है वो आप ही करेंगे गुरुपा। एंड आपके नवासे की तरफ से भी शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना है। संगत जी गुरुपा सत्संग में सुनवा रहे थे कि मैंने तुझे सदा सुहागन की ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी। मेरे तो अंकल अभी-अभी गए हैं मुझे छोड़कर, किसी और के लिए ही होगी संगत जी वो ब्लेसिंग्स। सो शुक्राना है गुरुपा, आपने जिस हाल में रखा है उसी हाल में शुक्राना है आपका, शुक्राना। जैसे आप रख रहे हो बहुत ठीक है गुरुपा।
अनंतम बार शुक्राना है, सबसे बड़ा तो शुक्राना गुरुपा आपका है कि आप हमारे साथ हैं, आप मेरे पापा हैं गुरुपा, आप मेरा ध्यान रख रहे हैं, ये सबसे बड़ा शुक्राना है गुरुपा। कोई नहीं रखता है ऐसे किसी का ध्यान गुरुपा, जितना आप रख रहे हैं ना गुरुपा, उतना कोई भी नहीं रखता है। तो बस मेरी सबसे बड़ी दौलत है गुरुपा आप हैं, मेरे सबसे बड़ा सुकून आप हैं गुरुपा। बस और सबसे बड़ा शुक्राना भी बस आप ही के लिए है गुरुपा, जो आप मेरे साथ हैं, मुझे हिम्मत देते हैं, मुझे पॉजिटिव रखते हैं गुरुपा और मुझे खुश रखते हैं, तंदुरुस्ती देते हैं, जीने की एक राह दिखाते हैं, इतना बड़ा शुक्राना है गुरुपा आपका। अनंतम बार शुक्राना है, हम सबकी तरफ से शुक्राना है, सारी संगत की तरफ से शुक्राना है और सबकी तरफ से, मेरे सारे परिवार की तरफ से शुक्राना है, शुक्राना। आपकी बेटी की तरफ से भी शुक्राना है गुरुपा। बस मेरे शरीर में तंदुरुस्ती रखो, मुझे खुश रखो एंड संगत जी जो मेरा सत्संग है, जो सुनेंगे उनको भी ब्लेस कीजिएगा, जो सुनाएँगे उनको भी। सारी संगत को खुश रखिएगा, सारी संगत बेटियों पे अंकल उन सबको खुश रखिएगा। कोई परेशान ना करे, कोई दुखी ना करे गुरुपा, बहुत दुःख होता है संगत जी। गुरुपा जब वो सुनते हैं कि उस आंटी का पति ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहे हैं, गुरुपा बहुत परेशानी और दुःख होता है। सबके अंकलों के दिमागों को सही रखिए, सबको सद्बुद्धि दीजिए, जो आंटियाँ हैं वो सब खुश रहें गुरुपा। दुनिया में कौन-सा बार-बार आना है गुरुपा, जो आए हैं तो बस खुश रखिएगा गुरुपा, खुश रखिएगा। एंड बाबा बस अपना भी ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा, अपनी बेटी की याददाश्त जो है कभी भी कमज़ोर मत होने दीजिएगा और ज़्यादा तेज़ कर दीजिएगा गुरुपा। पहले भी बहुत तेज़ थी, अब और तेज़ कर दीजिएगा गुरुपा, मेरी अरदास। और बस अपने चरणों से लगा कर के रखिएगा, चरणों की सेवा दीजिएगा, भक्ति दीजिएगा, सेवा सिमरन की दात दीजिएगा और हमेशा खुश रखिएगा अपनी बेटी को। बस मैं तो आप ही को माँगती हूँ आपसे गुरुपा आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा, मुझे कभी भी अकेला मत छोड़िएगा। कभी भी गुरुपा कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे बस आप चाहिए गुरुपा और आपका प्यार चाहिए है। आपका साथ चाहिए, आपका नाम चाहिए। आप मेरे साथ रहेंगे गुरुपा तो मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस हमेशा मेरे साथ रहिएगा, हमेशा मेरे साथ रहेगा। संगत जी, बस मेरा एक यही शुक्राना सत्संग था और नया दिन दिखाने के लिए शुक्राना है गुरुपा। सबकी माफ़ी दीजिएगा गुरुपा, सबकी माफ़ी दीजिएगा और आप बोलते हैं कि सबसे माफ़ी माँग ले। मुझसे जो गलती हो गई है उन सब चीज़ों के लिए मुझे माफ़ी दीजिएगा, सबकी तरफ से मुझे माफ़ कर दीजिएगा, सबकी तरफ से। मेरी गलती की जो है मुझे माफ़ी दीजिएगा, आप भी माफ़ कीजिएगा। मेरे पितृ भी जो हैं वो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे कुलदेवी भी मुझे माफ़ कर दें, मेरे यूनिवर्स भी जो हैं वो मुझे माफ़ कर दें, मेरे देवी-देवता सब गुरुपा आप माफ़ कर दीजिएगा, गुरुपा प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ये अगर आपकी बेटी से कोई गलती हो गई है तो संगत जी आप भी माफ़ कर दीजिएगा और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगी, उनको भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, उनको भी खुश रखिएगा। संगत जी मैं अपने सत्संग को वहीं पे विराम करती हूँ, गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा सबका अच्छे से ध्यान रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। गुरुपा नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वदा भला, सबका भला करना सारी सृष्टि, सबका अपनी सारी संगत का
पेड़-पौधे, जीव-जंतु सबका कल्याण करना गुरु पा, सबका कल्याण करना गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा, शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी शंकर जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी। ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा।